हूँ इस शोर शराबे भरी मार्केट से। और इस समय हूँ दोस्तों मैं लुधियाना के घंटाघर में। और लुधियाना के घंटाघर में भाई साहब ये मैंने पीछे छोड़ दिया, आपको मैंने शुरू में दिखाया था ना। और उस तरफ था चौड़ा बाज़ार। हालांकि इसका मैं एक ब्लॉग ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप अगर इस ब्लॉग को नहीं देखे हैं तो आप एक बार चेक कर लीजिए। सामने की तरफ एक क्लॉक टावर है यानी कि घंटाघर। यहाँ से नीचे चलते जाओगे तो शायद बस अड्डे की तरफ जाएगा रास्ता और रेलवे स्टेशन की ओर। तो भाई साहब यहाँ की भीड़ देखिए आप। और जिस तरफ मैंने अपने कैमरे का रुख कर रखा है दोस्तों, ये जाता है चौड़ा बाज़ार। और जैसे मैंने आपको कहा दोस्तों, अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा तो आप वो ब्लॉग चेक कर सकते हैं मेरी इससे पहले वाली वीडियो में, कुछ वीडियो पहले। तो दोस्तों स्वागत करना चाहता हूँ। अब हम चलेंगे चौड़ा बाज़ार के ऊपर की तरफ और एक्सप्लोर करेंगे भाई साहब यहाँ का भीड़ भाड़ वाला इलाका। तो यहाँ पर जब कभी आप आओ तो हमेशा ध्यान रखो भाई साहब के आप अपने सामान को बिल्कुल संभाल के रखें। मोबाइल वगैरह बिल्कुल भी चलते हुए यहाँ पर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने मुझे इंस्ट्रक्शन दी कि भाई साहब अगर आप चलते चलते यहाँ पर मोबाइल इस्तेमाल करोगे तो हो सकता है कि जो चोर हैं वो बाइक पर आकर क्या करते छीन कर एकदम से ले जाएंगे और आप उनको पकड़ भी ना पाओगे। पैदल चलते हुए फिर भी आप दौड़ के कहीं शोर मचाकर कुछ पकड़ लोगे। लेकिन शोर भी क्या मचाना भाई साहब, यहाँ पर गाड़ियों का जो सिलसिला है वो एकदम ज़ोरों शोरों पे है। मैं इस समय फ्लाईओवर के नीचे ऊपर की तरफ ये फ्लाईओवर है। और बने रहें मेरे साथ इस ब्लॉग में दोस्तों। और आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर पुराने श्रोता भी हैं लेकिन सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छी लगेगी तो शेयर भी ज़रूर करना और लाइक भी करना। वेल दोस्तों, यहाँ का भीड़ भाड़ वाला इलाका मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो जैसे मैंने आपको कहा कि मैं इस समय ऊपर की ओर बढ़ रहा हूँ दोस्तों। ऊपर की ओर बढ़ते हुए जो यहाँ का नज़ारा है वो आपके साथ मैं रूबरू करना चाहता हूँ दोस्तों यहाँ पे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि इस समय लुधियाना में इस तरफ का मार्केट का जो नज़ारा है वो काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इसलिए है क्योंकि भाई साहब इस तरफ मार्केट है। और मार्केट्स होने की वजह से क्या होता है भाई साहब कि बहुत सारा लोगों की आवाजाही जो है वो काफ़ी होती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ से ऊपर यहाँ से ऊपर की ओर बढ़ा जाए और यहाँ का नज़ारा जो है वो देखा जाए कि क्या क्या यहाँ पर आपको चौड़ा बाज़ार के अलावा अगर आप बाहर की ओर घूमते हो तो क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। बने रहे मेरे साथ इस ब्लॉग में। फ़िलहाल यहाँ पर तो भाई साहब सिर्फ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं और कुछ ऐसा खास दिख नहीं रहा। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। लेकिन लुधियाना की भीड़ भाड़ भरी ज़िंदगी को भी आप मेरे साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं डिजिटली। और अगर आप कभी यहाँ पर आने के लिए सोच रहे हैं तो इस प्रकार का नज़ारा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देखिए भाई साहब, इस तरफ भी जाओगे तो आपको कोई ना कोई मार्केट मिलेगी सामने की तरफ। ये शायद फ्लाईओवर की ओर जाएगा रास्ता, आई डोंट नो। लेकिन मैं यहाँ से बढ़ता हूँ आगे और मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है कि मैं आपको क्या दिखाऊँ। लेकिन लुधियाना अपने आप में पूरा का पूरा है ही ऐसा कि जो भी दिखाया जाए वो कम है। तो मेन रोड से चलते चलते जब आप चलते जाओगे ना तो इस प्रकार के कुछ अलग से डाइवर्शन रोड्स आपको मिल जाएंगे। तो उसमें क्या होगा कि फिर भी आप जगह जगह जाकर कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इस समय इस मेन रोड से यानी कि सामने की तरफ आप देखिए तो फाउंटेन चौक जो है वो मेरे दाईं ओर है, माफ़ कीजिएगा बाईं ओर है। और डेंटल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो है वो भी मेरे बाईं ओर है, विश्वकर्मा चौक की तरह। और जलंधर जो है वो थोड़ा सा इस तरफ घूमते हैं दोस्तों। इस तरफ घूम के फिर मैं वापस आऊँगा मेन रोड पे। लेकिन इस तरफ जब हम जाएंगे तो क्या आपको यहाँ पर मिलेगा, मोस्टली मुझे यहाँ पर जो है स्मार्टफोन्स की जो स्टोर्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर स्मार्टफोन्स वगैरह रिपेयरिंग वगैरह ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा इस मार्केट में, सिर्फ आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ। क्योंकि अपने ब्लॉग के जरिए सिर्फ मेरा ये मकसद रहता है कि मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दूँ, ताकि अगर आप कभी यहाँ पर आओ तो आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी सहायता प्रदान हो। तो ओके, तो यहाँ पर माता रानी रोड लिखा हुआ है जी। ये माता रानी रोड लुधियाना है, ये वाला एरिया। तो मैं इस समय हूँ माता रानी रोड पे।
और जैसे मैंने आपको कहा, यहाँ पर मोस्टली मुझे क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप दिख रही है और ज़्यादातर मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं जी स्मार्टफोन्स के स्टोर्स। तो यहाँ पर आप स्मार्टफोन खरीद सकते हो और उसके साथ साथ मेरे ख्याल से आप यहाँ पर अपने स्मार्टफोन्स के लिए एक्सेसरीज़ ले सकते हो और उसके साथ साथ मेरे ख्याल से आप अपने स्मार्टफोन्स के लिए कुछ रिपेयरिंग पार्ट्स जो होते हैं वो ले सकते हो और आप अपने स्मार्टफोन्स यहाँ पर रिपेयर भी करवा सकते हो। तो इस प्रकार का कुछ सिलसिला है जी यहाँ पे। और वेल मैं थोड़ा सा और आगे जाके फिर मैं वापस यहाँ से मुड़ जाऊँगा और फिर हम कंटिन्यू करेंगे जो मेन रोड है उसकी ओर। तो यहाँ से मैं आगे जब बढ़ रहा हूँ दोस्तों, तो आगे तक जब मैं बढ़ता चला जाऊँगा तो भाई साहब मार्केट ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। लुधियाना बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा है, इसकी वजह से क्या है कि जितना एक्सप्लोर करो उतना ये कम होगा मेरे ख्याल से। तो इससे बेहतर ये है कि जितना सिर्फ आपको अगर मैं तो बनाने पे आऊँ तो भाई साहब पूरा महीना लग जाएगा मेरे को यहाँ पर एक एक चीज़ को डिटेल में दिखाते हुए। बट फिर भी मैं आपको छोटी छोटी मतलब एक पूरे बड़े ब्लॉग में छोटी छोटी चीज़ों का सिर्फ आपको एक आइडिया दूंगा ताकि आपको कुछ सहायता प्रदान हो। तो यहाँ से अगर मैं आपको आइडिया दूँ तो ये तो खैर सबको मालूम होगा, यहाँ से ये गली जाती होगी तो ये चौड़ा बाज़ार के साथ जाकर मिलती होगी, क्योंकि ये गलियाँ कहीं ना कहीं जाकर मिलती हैं। सामने की तरफ ये कुछ स्टोर्स हैं, इसके आगे मैं नहीं जाऊँगा दोस्तों। मैं फिर से वापस ले रहा हूँ मेन रोड की ओर अपना रुख और फिर और जैसे दोस्तों मैं वापस मेन रोड की ओर पहुँचता हूँ ना, वहाँ जाकर मैं फिर आपसे बात करता हूँ और वहीं से मैं वीडियो शुरू करता हूँ, क्योंकि ये वाला जो एरिया है मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। तो वहाँ पर जाकर फिर से मैं आपको दिखाता हूँ जी सारा दारोमदार। ऊपर की ओर हम चलेंगे और ऊपर की ओर रास्ते में क्या क्या मिलेगा मुझे आई एम नॉट श्योर कि मैं कहाँ तक जाऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर श्योर है कि मैं वहाँ तक जाऊँगा जहाँ तक कुछ रौनकें मुझे देखने को मिलेंगी। तो ये है जी सारा, वापस जा रहा हूँ तो बने रहे मेरे साथ। दोस्तों तो मैं आ चुका हूँ वापस इस मेन रोड पे और जैसे मैंने कहा था कि मैं मेन रोड को कवर करते हुए इस ब्लॉग को बनाना चाहता हूँ और देखने चाहते हैं कि भाई साहब मेन रोड से कहाँ कहाँ क्या क्या मिलेगा हमको। सामने की तरफ कुछ ऐसे ही हैं बैंक वगैरह, लेकिन यहाँ पर आपको मिल जाएगा जी प्राचीन शीतला माता रानी मंदिर। और ये देखिए जी मंदिर। तो ऐसा करता हूँ कि जहाँ से चलते हैं मंदिर की ओर और इससे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ मंदिर का नज़ारा। यहाँ से पूरा व्यू दिखा देता हूँ दोस्तों आपको। तो दोस्तों यहाँ से चलता हूँ मैं इस तरफ। ये सारा मैंने आपको दिखा दिया यहाँ का नज़ारा। और पता नहीं यहाँ पे तो बूट कितने खोले अंदर 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 उधर हो रहा है दोस्तों। तो ऐसा करता हूँ कि बूट यहाँ खोल लेता हूँ, तो कोई मुझे जगह नहीं मेरी खोलने की। बस यहाँ पर आया हूँ तो दोस्तों मैं सोचा कि क्यों ना आपको यहाँ का ब्लॉग दिखाया जाए। तो यहाँ का अंदर का नज़ारा है देखिए, ये इस तरफ से मैं दिखाऊँगा आपको दिखा। दोस्तों आगे की तरफ तो यहाँ पर अलग अलग मंदिर जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। और नमस्कार जी। और टीचर्स हैं यहाँ तो यहाँ से मैं बढ़ता हूँ दोस्तों आगे। और
से आगे बढ़ते हुए यहाँ का नज़ारा ऊपर की तरफ भी नवदुर्गा माता मंदिर है और इस तरफ भी आगे की इस तरफ ही पीछे का, उस तरफ से पीछे की तरफ से दिख रहा था सोमनाथ शरीर, सामने की तरफ से आप देखिए। सामने की तरफ ऑफिस है और सामने की तरफ मंदिर। Alright. तो ये मंदिर के पीछे की तरफ कुछ नारियल वगैरह चढ़े हुए हैं, मतलब यहाँ पे चढ़ावा होगा एंडी गॉट, शायद ये बलि वली देने के लिए होगा शायद, मेरे ख्याल से। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट जोड़ दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ से मैं बढ़ता हूँ आगे। तो ये जो मंदिर है दोस्तों, ये जब मैं सड़क से ऊपर की ओर आ रहा था ना, तो वहीं मेरे मतलब छोड़ा बाज़ार से ऊपर की ओर, मैं क्या बोलूँगा, मतलब मैं बस अड्डा नीचे की तरफ है, उसके ऑपोजिट तरफ से ऊपर की तरफ जब मैं आ रहा था, उस तरफ ही आपको ये टेंपल मिल जाएगा। और अगर आपके पास समय है तो ज़रूर आप इस टेंपल में आइए। तो फिलहाल दोस्तों मैं जूते पहनता हूँ, मैं कंटिन्यू बने रहे मेरे साथ। ओके दोस्तों, तो यहाँ से मैं निकल चुका हूँ बाहर और मैं फिर से मेन रोड की ओर रुख करूँगा और वहाँ से फिर से हम कंटिन्यू करेंगे वहाँ से जहाँ से मैं गया सामने की तरफ से भी है। और एक एंट्री जो है इस टेंपल की वो है इस तरफ से, तो सामने की तरफ, तो यहाँ से भी इस टेंपल की एंट्री है। पहले हम बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ते हुए फिर से, जैसा मैंने आपको कहा, हम कंटिन्यू करेंगे सड़क की ओर और देखेंगे यहाँ पर क्या क्या हमको देखने को मिल सकता है। वैसे तो अगर आप इस रोड पे आओगे तो यहाँ पर आपको टर्न लेने के लिए काफ़ी जगह मिल जाएगी, ज़्यादा लंबा नहीं है। यहाँ से बढ़ रहा हूँ दोस्तों आगे, कुछ ऐसा दिखाने वाला तो है नहीं यहाँ पर, तो गाड़ियाँ ही हैं, पर बड़े रहे। चलो आप यहाँ का दारोमदार देखिए, आप क्या सिलसिला है। और इधर मैं थोड़ा आगे शुरू करता हूँ दोस्तों, अगर कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग दिखता है मैंने रहे मेरे साथ। तो भाई साहब यहाँ पर चलना भी मुश्किल हो जाता है, वैसे तो चल सकते हो आप, लेकिन खासकर अगर कुछ चीज़ें दिखानी हो तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे रास्ते पर चलते चलते साथ देख सकते हो आप, यहाँ पे चल रहा हूँ मैं आगे तो देखते हैं क्या बनता है आगे। क्योंकि अगर मैं बोलने पर फोकस करूँगा तो भाई साहब यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखना पड़ता है कि कैसे निकले, कौन कहाँ से आ रहा है, कोई पता नहीं चलता। वेल बी केयरफुल व्हेन यू आर वॉकिंग इन दिस स्ट्रीट। वेल अब मैं आ चुका हूँ फिर से एक चौक जैसा है, जहाँ पर थोड़ा सा रूम फाइनली मुझे मिल जाएगा। और यहाँ से फिर एक जैसा नीचे की तरफ रास्ता जाता है, और ये पिछले वाला रास्ता जो माता रानी चौक था, वहाँ से भी अगर मैं शॉर्टकट लेता तो कहीं ना कहीं निकल जाना था। तो ये है जी, पढ़ता हूँ मैं इसको क्या लिखा है ये, इस जगह का नाम है। थोड़ा सा आगे जाऊँगा, यहीं से फिर मैं वापस आ जाऊँगा। और जैसे मैं हमेशा अपने ब्लॉग में करता हूँ कि सिर्फ एक छोटा सा आपको आइडिया देने के लिए कि कौन सी जगह है, क्या टाइप की होगी। आप बने रहें मेरे साथ इस ब्लॉग में।
तो यहाँ पर आपको इस प्रकार की कुछ स्टोर्स मिल जाएंगे। मैं एक्चुअली पढ़ना चाहता था कि ये जगह कौन सी है, मतलब प्रॉपर स्ट्रीट का नाम क्या है, बट आई विल रीड इट एंड देन मैं यहाँ से बढ़ूँगा। तो आपने कहा जी कपूर मार्केट दरेसी रोड, तो ये कपूर मार्केट दरेसी रोड ऐसा कुछ करके कुछ लिखा हुआ है। अगर इसका कुछ और नाम है, अगर इसका कुछ और नाम है तो आप ज़रूर मुझे करेक्ट कर सकते हैं और हम सबकी नॉलेज में इजाफा हो सकता है। और यहाँ पर फिर ये फ्लाईओवर के पास पहुँच चुका हूँ। ऊपर की तरफ ये बोर्ड लिखा है DMC हॉस्पिटल जाना है तो बिल्कुल सामने की तरफ रास्ता है। रेलवे स्टेशन जाना है तो मेरे बाई ओर और जालंधर की ओर ऊपर की ओर जाना हो। वेल यहाँ से फिर मैं कर रहा हूँ कंटिन्यू ऊपर की ओर दोस्तों, और ऊपर की ओर चलते हुए सामने की तरफ भी कोई मार्केट होगी। आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि कपूर मार्केट जो है, वो कपूर मार्केट रोड जो है उसके आगे की तरफ ये जो सामने है तो कौन सा रोड पड़ता है। वैसे तो लिख रखा है जी DMC जाने के लिए रास्ता, लेकिन फिर भी इस जगह का नाम जरूर कमेंट करके बताएं। फिर से आगे बढ़ रहा हूँ दोस्तों, और वही भीड़ भाड़ और यहाँ पर चल रहा है जी। बन रहा हूँ मेरे साथ इस ब्लॉग में। ओके, तो यहाँ से मैं बढ़ रहा हूँ इससे दोस्तों आगे, और एज आई मैंशन अर्लियर के जिधर थोड़ा सा रौनक मेला ख़त्म हो जाएगा ना, लगेगा कि कम है, वहाँ से फिर मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। लेकिन इस व्लॉग को आप कंसिडर कर सकते हो कि जैसे घंटाघर से होते हुए उसकी जो सराउंडिंग मार्केट्स है वो वाला एरिया। सामने की तरफ भी बहुत सारी शॉप्स हैं। ये सामने लिकर शॉप है, और ये सामने गुलाटी फास्ट फूड, गुलाटी वैष्णो ढाबा है, सब कुछ होता है। और मेरे इस तरफ ये होल सेल किराना मर्चेंट्स, और ऐसा कुछ लग रहा है मेरे को कि रौनक जो है वो थोड़ी कम होती नज़र आ रही है। तो अगर रौनक कम होती नज़र आ रही है तो मुझे लगता है कि मुझे व्लॉग भी जो है वो ख़त्म करना पड़ेगा। ज़्यादा मैं इसको लंबा नहीं खींचूँगा, क्योंकि अगर कोई चीज़ दिखाने वाली है ही नहीं तो फ़ायदा क्या, आपको सब चीज़ें दिखाने का। और इस तरफ ये जंगल जैसा कुछ लग रहा है, पुरानी बिल्डिंग्स। थोड़ा यहाँ तक जाऊँगा फुटपाथ पे चढ़ के, फिर मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। ये देखिए भाई साहब, लुधियाना पूरा पेशाब से भर रखा है, और जब आप यहाँ से गुजरोगे तो ऐसी बदबू चलेगी कि आप कहोगे भाई साहब अच्छा होता कि अगर मैं इस रास्ते मास्क पहन के निकलता। पूरी दीवार पेशाब से भर रखी है यहाँ। लुधियाना दोस्तों थोड़ा सा हाइजीनिक नहीं लगा मेरे को, अनहाइजीनिक है। तो अगर आप हाइजीन पसंद है, आपको एलर्जी है, तो भाई साहब आपको बेटर है कि आप मास्क, इस स्ट्रीट से गुजर रहा हूँ, ये देखिए पूरा पेशाब से भर रखा है। ये भाई साहब पेशाब भर रखा है यहाँ तक पहुँच जाए। और यहाँ पर प्रॉपर कोई शौचालय वगैरह या कोई एटलीस्ट यूरिनल, जो छोटे छोटे पूल्स बनाए होते हैं ना, वो भी नहीं है यहाँ पे। वो लोग सड़कों पर लगे हैं। जस्ट आई वांट टू शो यू, आप देखना नहीं चाहोगे आप, लेकिन ये देखिए लुधियाना सिटी कितना हाल है, देखिए आप, तो देखिए। तो भाई साहब सरेआम यहाँ पर ये गाड़ियाँ चलती हैं, और गाड़ियाँ चलते हैं यहाँ पर लोग पेशाब करते हैं, और कोई शर्म नहीं, कोई कुछ नहीं। तो भाई साहब ये अपना ज़रा लुधियाना इसको थोड़ा सा मिलकर हाइजीनिक बनाएं, अपने आसपास जो है वो थोड़ी सफाई रखें, क्योंकि ये काम जो है ये मिलजुल कर होता है भाई साहब। ये सिर्फ सरकार का काम नहीं होता, जो आम पब्लिक होती है ना, लागू तो उन्होंने करना है। तो वेल थोड़ा सा अनहाइजीनिक लगा, लुधियाना इतना साफ़ नहीं है दोस्तों। और पानी वानी अगर आपने पीना है यहाँ पे तो भाई साहब थोड़ा देखने की कीजिए। लोकल लोग जो है यहाँ से वो तो पी लेते होंगे, लेकिन बाकी के लिए तो मुश्किल होगी। तो फिर दोस्तों ये था मेरा लुधियाना घंटाघर जो सराउंडिंग एरिया था वो आपको थोड़ा दिखाना चाहता था। थोड़ा एक 1.5-2 किलोमीटर की रेंज में चला। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर साझा कीजिएगा दोस्तों, और फिर से गुजारिश करूँगा अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर से मुलाकात करूँगा एक और नए वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय पंजाब, सत श्री अकाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।